आज हमारे पास है अपडेटेड टाटा कर्व का प्योर प्लस एस वेरिएंट, जहां पे काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं जो कि आपको प्रीवियसली ऑफर नहीं किए जाते थे। कर्व में आपको ओवरऑल 4 वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, जिसमें प्योर इज द सेकंड बेस वेरिएंट एंड प्योर लाइनअप में अगेन आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, प्योर प्लस एंड प्योर प्लस एस, जिसमें आज हम स्पेसिफिकली प्योर प्लस एस वेरिएंट की बात करने वाले हैं। ऑल्सो ये वेरिएंट जो है सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट है, जहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाता है। तो आप कह सकते हैं ये पैनोरामिक सनरूफ का बेस वेरिएंट है। अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे 2 इंजन ऑप्शन ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन एंड सेकंड 1.5 लीटर का डीजल इंजन, दोनों के साथ आपको 6 स्पीड का मैनुअल एंड 7 स्पीड डीसीए यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा। जो वेरिएंट आज हम देखने वाले हैं उसमें आता है 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन अलॉन्ग विद 7 स्पीड का डीसीए गेयरबॉक्स यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। कलर ऑप्शंस की बात करें तो ये वेरिएंट में आपको 4 सिंगल टोन कलर ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं, जिसमें से आज हम इसका डेटोना ग्रे कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जियो ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं अपडेटेड टाटा कर्व के प्योर प्लस एस वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प्स। लो बीम और हाई बीम दोनों आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलती है, प्लस फॉलो मी होम फंक्शन एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, आपको दोनों फीचर्स ऑफर किए गए हैं। लेकिन एज सच आपको कोई भी फॉग लैम्प्स ऑफर नहीं किए जाएंगे ये वेरिएंट में। इतने कुछ पोर्शन में आपको डीआरएल प्लेस की गई है जो कि ड्यूअल फंक्शन सर्व करती है। जो टर्न इंडिकेटर्स है आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। फ्रंट से एक आपको एक छोटा सा चेंज नोटिस होगा, दैट इज फ्रंट की ग्रिल पे प्रीवियस मॉडल में आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक एंड इतने कुछ एरिया में सिल्वर फिनिश मिलती थी, लेकिन अब उसे रिमूव कर दिया गया है। तब ओवरऑल ग्रिल जो है आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ ही आती है। कोई भी सिल्वर का यूज अब आपको नए अपडेटेड मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा। टाटा का लोगो है इन द सेंटर एंड जो फ्रंट का लोअर बम्पर है वो भी आपको ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिया गया है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, प्लस रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर भी मिल जाएगा आपको प्योर प्लस एस वेरिएंट में। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं 17 इंच के हाइपर स्टाइल व्हील्स। बेसिकली ये स्टील व्हील्स है, लेकिन जो व्हील कवर्स का डिजाइन है वो आपको सॉर्ट ऑफ एलॉय व्हील्स जैसा लगेगा, लेकिन एक्चुअली ये एलॉय व्हील्स नहीं है। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 215/60 R17। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स ऑफर की गई है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती है एंड अक्रॉस द साइड प्रोफाइल आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश में बॉडी क्लैडिंग भी ऑफर की जाएगी। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको सेम मिलती है 208 मिलीमीटर्स की। यहाँ पे आपको कर्व का मैस्कॉट प्लेस किया गया है ड्राइवर साइड डोर के ऊपर। ओआरवीएम्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश के ऊपर दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर्स इसके ऊपर प्लेस किया जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है एंड आपको यहाँ पे ऑटो फोल्ड फीचर मिलता है। बेसिकली आप कार को लॉक अनलॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड प्लस अनफोल्ड भी हो जाएंगे। जो ए पिलर है आपको बॉडी कलर ऑफर किया गया है, बी पिलर पे मेट ब्लैक फिनिश मिलती है एंड जो सी पिलर है अगेन आपको यहाँ पे बॉडी कलर ही ऑफर किया जाता है। फ्लश टाइप डोर हैंडल्स ऑफर किए जाते हैं ये वेरिएंट में। आपको यहाँ पे प्रेस करना है तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। चारों डोर्स पे आपको वेलकम लाइट मिल जाती है, लेट मी शो यू। लेकिन एज सच कीलेस एंट्री बेसिकली रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाएगा। अक्रॉस द विंडोज आपको यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है एंड वन ऑफ द मेन हाइलाइट्स कि आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाता है प्योर प्लस एस वेरिएंट में। ये सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट है जहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाएगा। शार्क फैन एंटीना आपको उसी के जस्ट पीछे प्लेस किया जाता है एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं कर्व में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एलईडी बेस्ड टेल लैम्प्स ऑफर किए गए हैं जो कि इतने कुछ पोर्शन में लाइट अप होते हैं। एज सच आपको कनेक्टेड सेटअप ऑफर नहीं किया गया है। इसी के अंदर आपको टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड मिलते हैं विच आर अगेन एलईडी बेस्ड। रियर विंडशील्ड के ऊपर इस वेरिएंट में आपको कोई भी डिफॉगर नहीं मिलता है, आपको ब्लैंक विंडशील्ड दी गई है, प्लस आपको रियर स्पॉइलर ऑफर किया जाता है। यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा प्लेस किया गया है, टाटा का लोगो है एंड यहाँ पे आपको ब्रेक लैम्प भी मिल जाता है। उसी के नीचे आपको यहाँ पे कर्व की ब्रांडिंग मिल जाती है। जो रियर का बम्पर है वो भी ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिया गया है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, प्लस एज आई मेंशन्ड आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी प्लेस किया गया है एंड दोनों एंड पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। अगर हम फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस किया जाता है यहाँ पे एंड 44 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। बूट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप बूट स्पेस एक्सेस कर सकते हैं। जो ओवरऑल बूट स्पेस है वो आपको मिलती है 500 लीटर्स की, जो कि इतनी कुछ डीप इनफ ऑफर की गई है। पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट में नहीं आती है, आपको बेंच फोल्डिंग फीचर मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हुक्स दिए गए हैं एंड आपको यहाँ पे एडिशनल स्पेस भी दी गई है, आप यहाँ पे इसे ओपन कर सकते हैं। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है, 2 हुक्स दिए गए हैं प्लस आपको यहाँ पे एडिशनल स्पेस मिल जाती है इतने कुछ एरिया में। स्पेयर व्हील की बात करें
तो आपको इसके नीचे मिलता है। एंड जो इसकी टायर प्रोफाइल है दैट इज 215/60R16 जो कि आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। बाहर आपको 17 इंच के हाइपर स्टाइल व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस सेवर मिलता है। 215/60R16 इज द टायर प्रोफाइल। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं एक्सटीरियर से। ऑल्सो यहाँ पे आपको LED बेस्ड लाइट्स ऑफर की जाएगी नंबर प्लेट के लिए। एंड यहाँ पे बटन मिल जाता है बूट को ओपन करने के लिए। सो ये थे सारे फीचर्स फ्रॉम द एक्सटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चारों पार विंडो के कंट्रोल्स माउंट किए गए हैं। जो इंटीरियर के डोर हैंडल्स है आपको ऑल ओवर ब्लैक फिनिश में दिए जाते हैं। एंड ओवरव्यूम के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे माउंटेड मिलते हैं डोर के ऊपर। फ्रंट स्पीकर्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं। एज सच कोई भी ट्वीटर्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए। इनफैक्ट आपको यहाँ पे डेडिकेटेड अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है डोर के ऊपर। जो ओवरऑल डोर है वहाँ पे आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है, व्हाइट प्लस ब्लैक की। इतने कुछ एरिया में आपको व्हाइट कलर का यूज़ देखने को मिलेगा। एंड आर्मरेस्ट के पोर्शन में आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश दी गई है। यहाँ पे आपको छोटी सी कभी स्पेस मिल जाती है, प्लस ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। सिमिलर आपको छोटी सी स्पेस यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर भी दी जाती है। यहाँ पे स्पेस दी गई है की को इंसर्ट करने के लिए। दिस इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो आपको दोनों पेडल्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप कार के बोनट को ओपन कर सकते हैं। एंड फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर दिया गया है। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे कंप्लीटली फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। यहाँ पे ग्रे कलर का यूज़ किया गया है। एंड ऑल ओवर आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है। ऑफकोर्स जो ड्राइवर सीट आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है। हाइट, रीच और रिक्लाइन तीनों वे कंप्लीटली मैन्युअली एडजस्टेबल दी गई है। एंड जो फ्रंट के हेडरेस्ट है वो भी आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ऑफर किए जाते हैं। लेकिन जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। कार में 6 एयरबैग्स ऑफर किए गए हैं। उसकी बैजिंग आपको पिलर पे भी मिल जाती है। एंड जो सीट्स है वहाँ पे भी आपको बैजिंग की गई है एयरबैग की। अब हम बात करते हैं कार की के बारे में। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल फ्लिप की ऑफर की जाती है 3 बटन्स के साथ। लॉक, अनलॉक एंड सेंटर में आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प्स जो है उसे एक्टिवेट करने के लिए बटन दिया गया है। तो 3 बटन्स मिलते हैं। टाटा का लोगो है। एंड जो दूसरी की है वो आपको यहाँ पे नॉर्मल की ऑफर की जाती है। उस पर कोई बटन दिया नहीं गया है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। सेंटर में टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। राइट हैंड साइड पे कंट्रोल्स मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस क्रूज कंट्रोल दोनों के लिए। दिस इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर किए जाएंगे विच यू कैन सी। उसी के जस्ट पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं वाइपर के लिए, जहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर भी ऑन ऑफर है। एंड राइट हैंड साइड पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलाइट प्लस टर्न इंडिकेटर्स दोनों के लिए, जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर मिल जाता है। इस वेरिएंट में आपको एज सच कोई भी लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है, लेकिन आपको नीचे की तरफ सिल्वर फिनिश नोटिस हो जाएगी। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट वही एडजस्टेबल मिलता है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट ऑफर नहीं की जाती है। इस वेरिएंट में एज सच कोई भी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ऑफर नहीं किया जाएगा। तो आपको उसकी जगह होल मिलता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे सेंटर में 4 इंच की डिजिटल MID मिल जाती है, जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करती है। सबसे पहले कौन से ड्राइव मोड में है, ट्रिप A ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन, एवरेज शोकेस करता है। डिजिटल स्पीड के साथ कितने लोगों ने सीट बेल्ट पहना है या फिर नहीं पहना है वो भी आपको शोकेस करता है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, बाहर का टेम्परेचर एंड पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव कौन से मोड में है वो भी आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे शोकेस करता है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको ITPMS का फीचर भी मिलता है। बेसिकली आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं दिखाता है टायर प्रेशर का, लेकिन आपको ग्राफिक्स के फॉर्म में शोकेस करता है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे टैकोमीटर है बेसिकली, जो आपको RPM शोकेस करता है। एंड राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ आपको कूलेंट टेम्परेचर एंड नीचे की तरफ कितना फ्यूल रिमेनिंग है ये सब कुछ मिल जाता है। इसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दिए गए हैं, जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं ट्रिप A ट्रिप B एंड देन ओडोमीटर। देन आपको यहाँ पे रिफ्यूल की वार्निंग भी मिल जाएगी इसी के ऊपर। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे 7 इंच का टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है। कनेक्टिविटी वाइज बात करें तो आपको यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाएंगे, लेकिन आपको वायर्ड कनेक्टिविटी मिलती है। एंड म्यूजिक सिस्टम में आपको 4 स्पीकर्स ऑफर किए जाएंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑन ऑफर है। जैसे आप स्क्रॉल थ्रू करेंगे तो आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं लाइक वॉट 3 वर्ड्स, ड्राइव नेक्स्ट। देन आपको यहाँ पे पार्क असिस्ट मिलता है विच इज़ बेसिकली द रिवर्स पार्किंग कैमरा, जिसकी आपको ऐसी कुछ ओवरऑल कैमरा क्वालिटी ऑफर की जाती है। एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे एडेप्टिव गाइडलाइंस मिलती है। जैसे आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं, तो गाइडलाइंस जो है वो भी टर्न होगी एंड आपको ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी मिल जाती है इस वेरिएंट में। जैसे आप क्रॉस प्रेस करेंगे तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं उससे। नीचे की तरफ 2 AC वेंट्स है जिसके ऊपर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है। एंड जो ओवरऑल डैशबोर्ड है आपको ड्यूअल टोन फिनिश में आता है, यहाँ पे ब्लैक एंड यहाँ पे व्हाइट। एंड सेंटर में आपको ग्लॉस ब्लैक टेक्सचर्ड फिनिश मिलती है। AC की बात करें तो आपको इस वेरिएंट में मैनुअल AC ऑफर किया जाता है, जिसके लिए सारे टच बेस बटन्स आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। यहाँ से आप फैन स्पीड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर, इन दोनों के लिए आपको फिजिकल बटन्स देखने को मिलते हैं। बाकी सारे जो हैं आपको यहाँ पे टच बेस बटन्स दिए गए हैं। फ्रंट डिफॉगर का कंट्रोल है, यहाँ से आप AC ऑन कर सकते हैं, यहाँ से इसे ऑफ भी कर सकते हैं।
जैसे आप एसी को स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है बेसिकली क्या टेम्परेचर है, कितना फ़ैन स्पीड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़ैन स्पीड इंक्रीज़ करूँगा तो यहाँ से आपको ग्राफिक के फॉर्म में शोकेस कर देगा। जैसे आप ऑफ करेंगे तो दोनों डिस्प्लेज जो है ऑफ हो जाएंगे। चार्जिंग ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पे 3 मिलते हैं, टाइप सी, USB टाइप ए एंड देन 12 वोल्ट, ये आपको ऑफर किए गए हैं फ्रंट रो में। दिस इज़ द ऑटोमेटिक वेरिएंट जिसमें आज हम बैठे हैं, तो आपको यहाँ पे ई शिफ्टर ऑफर किया जाता है। 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं कार में, सिटी, इकोनॉमी, स्पोर्ट, जो कि आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे शोकेस करता है। लेट मी शो यू। जैसे ही मैं मोड चेंज करूँगा, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी चेंज होगा, प्लस आपको वार्निंग भी आ जाएगी। अदर फीचर्स में मैनुअल हैंड ब्रेक है ब्लैक टिप के साथ। आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि अगेन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दिया गया है। ये ऐसा स्लाइड नहीं होता है, लेकिन आप इसे ऑफकोर्स ओपन कर सकते हैं एंड ये कंपार्टमेंट को आप स्लाइड कर सकते हैं, तो आपको इतनी कुछ स्टोरेज एरिया मिल जाती है इसी के जस्ट नीचे। देन आपको यहाँ पे मैन्युअली डिमिंग RVM ऑफर किया गया है। LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है आपको फ्रंट केबिन के लिए। वैनिटी मिरर लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली को ड्राइवर के लिए दिया जाता है, लेकिन जो ड्राइवर है वहाँ पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर ही ऑफर किया गया है। वन ऑफ द मेन सिग्नेचर हाईलाइट जो कि आपको प्योर प्लस S वेरिएंट में ऑफर की जाएगी, दैट इज वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ, जो कि आपको इतनी कुछ साइज का ऑफर किया जाता है। ये सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट है कर्व लाइनअप में जहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाएगा। लेट मी शो यू कितना एरिया जो है वो ओपन होता है। जैसे आप स्लाइड करेंगे तो आपको इतनी कुछ ओपनिंग मिल जाती है। दिस इज़ द मैक्सिमम पोर्शन जो कि आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा ओपन नहीं होता है इसका ग्लास एरिया। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं इंटीरियर से। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स एंड अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। कार में जो नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं वो आपको मेजरली सेकंड रो से ही नोटिस होंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू वो कौन से हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रोमिनेंट चेंज नोटिस होगा, क्योंकि अब सेकंड रो में आपको यहाँ पे सनशेड्स ऑफर किए जाएंगे जो कि आपको प्रीवियसली ऑफर नहीं किए जाते थे। इट इज़ अ वेरी गुड फीचर टू हैव। यहाँ पे आपको सेम ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल दिए गए हैं एंड जो पावर विंडो का स्विच है आपको यहाँ पे मिल जाता है, प्लस छोटी सी स्पेस है। सेकंड रो में जो आर्मरेस्ट का एरिया वो आपको अगेन हार्ड प्लास्टिक फिनिश में दिया गया है। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए एंड जो रियर के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे माउंट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे सेम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में प्रोवाइड की जाती है। ऑल ओवर आपको यहाँ पे ग्रे कलर का यूज किया गया है एंड फैब्रिक मिलता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स ऑफर किए गए हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ एंड जो पीछे की सीट्स है वो आपको कंप्लीटली बेंच फोल्डिंग फीचर के साथ आती है। 60-40 स्प्लिट ऑफर नहीं किया गया है। कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं जो कि आपको पहले भी मिलते थे, लेकिन एक ऐसा फीचर जो कि आपको पहले नहीं ऑफर किया जाता था, दैट इज सेंटर आर्मरेस्ट, जो कि अब अपडेट के साथ एड ऑन किया गया है। तब आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाएगा, वो भी 2 कप होल्डर्स के साथ। ये हुआ सेकेंड अपडेट। जो थर्ड अपडेट है वो आपको ऐसे नेकेड आई से ज़्यादा नोटिस नहीं होगा, लेकिन अब आपको यहाँ पे सेकेंड रो में सीट्स मिलती हैं, दैट इज नोन एज आर कंफर्ट सीट्स विद पैसिव वेंटिलेशन। एक्चुअली जो सीट का फैब्रिक है वहाँ पे आपको परफोरेशंस मिलते हैं या फिर बेसिकली ब्रीदेबल चैनल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एंड सीट के बीच में हीट बिल्डअप भी कम होती है, प्लस स्वेटिंग भी कम होती है। तो लॉन्ग ड्राइव्स में काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। ये फीचर राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट टू द टॉप एंड वेरिएंट हर वेरिएंट में ऑफर किया जाएगा। एंड ये एक्चुअली में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है जो भी अक्सर हम कार की फ्रंट रो में देखते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा कोई बटन नहीं मिलता है, न ही इसके अंदर कोई फैन प्लेस किया गया है। इट्स जस्ट अ नेचुरल एयर फ्लो जो कि टेक प्लेस करता है, क्योंकि आपको यहाँ पे परफोरेशंस या फिर ब्रीदेबल चैनल्स दिए गए हैं सीट के अंदर। तो ये भी एक बड़ा चेंज है जो कि अब आपको मिलता है पैसिव वेंटिलेशन इन द सेकेंड रो। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज माई हाइट इज 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको इतना कुछ नी रूम ऑफर किया जाता है। जो लेग रूम है वो आपको इतना कुछ ऑफर किया गया है एंड थाई सपोर्ट इज अगेन गुड इनफ जो कि आपको ऑफर किया गया है। फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपको यहाँ पे रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। चार्जिंग ऑप्शंस 2 है, टाइप C प्लस टाइप A आपको दोनों ऑफर किए गए हैं सेकेंड रो में, लेकिन एज सच आपको कोई भी सीट बैक पॉकेट या फिर मैगजीन होल्डर्स नहीं मिलते हैं सेकेंड रो के लिए। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। जो कार का पैनोरामिक सनरूफ है ऑल द वे यहाँ तक आता है, तो सेकेंड रो पैसेंजर्स भी इसे इजीली एंजॉय कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ग्रैब हैंडल प्लेस किया गया है, आपको कोट हुक मिल जाता है एंड एक कोट हुक जो है आपको वहाँ पे भी प्लेस किया गया है। LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है आपको सेकेंड रो के लिए। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है, जो कोट हुक है वो आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है एंड अगेन LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है आपको सेकेंड रो के लिए। 6 एयरबैग्स है तो उसकी बैजिंग की गई है, लेकिन जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं इस वेरिएंट में। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द कार। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो।
सो ये था अपडेटेड टाटा कर्व के प्योर प्लस एस वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। जो वेरिएंट आज हमने देखा दैट वाज द पेट्रोल ऑटोमेटिक, जिसकी करंट एक्स-शोरूम प्राइस है एट ₹13,04,000 एक्स-शोरूम इंडिया। जो बाकी तीनों कॉन्फ़िगरेशन की प्राइसिंग है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कमेंट से बताइए आपको प्योर प्लस एस वेरिएंट कैसा लगा, जो नए फीचर्स एड ऑन किए गए हैं वो आपको कैसे लगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।